राम राम जी सभी को। तो भाई आज है 6 नवंबर, परसों है मेरे बच्चे का बर्थडे। वैसे होना तो 5 नवंबर को था नहीं, होना तो 6 नवंबर को था। डेट डॉक्टर ने दे रखी थी। मैं डर के मारे डॉक्टर के पास गई ही नहीं कि भाई अब मेरा टाइम आ गया है। तो मेरे को धक्के से 7 नवंबर को ले जाया गया और 8 नवंबर को मन्नू हुआ। बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट वीडियो में। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ सैंडविच। सैंडविच बना रही हूँ ये वाले। सब्जी बनाई थी, कोई खा नहीं रहा था खिलाने के लिए, आलू बंद गोभी मटर गाजर की। तो अब ये सब्जी ऐसी है, देखो खाने में क्या है। तो मैं क्या करी, इसके अंदर प्याज व्याज और काट के इसके सैंडविच बना रही हूँ। सब्जी वेस्ट थोड़ी करनी है, इतनी महंगी सब्जी आती है। वेस्ट तो कुछ नहीं होगा हमारे घर में, हर चीज़ का यूज़ होता है। कोई ऐसे ना खाए तो वैसे खिलाओ, वैसे ना खाए तो ऐसे खिलाओ, खिलाओ बस। तो यहाँ पे सैंडविच बन रहे हैं, पापा रेडी होके बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं कब आएगा नाश्ता, तो कब जाएंगे वो शॉप पे। तो बन चुका है हमारा सैंडविच। पति देव भी आ रहे हैं नहा के। ये लो पा। तो भाई 11:15 बज चुके हैं और मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। अभी खाना बनाना है, मतलब खाना क्या बनाना है, नाश्ता तो बन गया। आटा गूंद के आई हूँ, सब्जी बना के आई हूँ और अब धोऊंगी बर्तन। मुझे जाना था डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। बहुत दिनों से दिक्कत चल रही है ना पेट में, तो मैंने कहा चलो चले ही जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह फ़ोन आ गया मेड का कि मैं आज नहीं आ रही। फिर मैंने कैंसिल कर दिया डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि आज सब्ज़ी मुझे ही बनानी थी। फिर काम भी करने होते हैं, बर्तन वर्तन भी धोने, झाड़ू वगैरह सब कुछ करना। फिर होता नहीं ना, अभी डॉक्टर के पास जाओ तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे आने जाने में। फिर आने के बाद मेरे से कोई काम होता नहीं, फिर भारी पड़ता है मुझे भी। तो फिर मैंने सोचा कैंसिल, कल चले जाएंगे डॉक्टर के पास। अब आज मेड नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ भाई। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, डस्टिंग करनी है। फिर मैं व्लॉग एडिट करूँगी। कल व्लॉग एडिट नहीं किया क्योंकि कल रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं कल सुबह 4:30 बजे उठी थी और रात को मैं सोई थी 11 बजे। इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी ना, और नॉन स्टॉप कभी ये काम कभी वो काम, कभी इधर जा कभी उधर जा। बहुत मतलब एक फास्ट, छोटा सा फास्ट है, लेकिन थकावट पूरी हो जाती है। ये करना है वो करना, सब तैयारियाँ वगैरह करनी। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इतना ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैंने अपने कैमरे से जो फ़ोन में डाइवर्ट करती हूँ ना, मतलब अपनी जो क्लिप्स लेती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, वो भी मैंने प्रॉपर नहीं ली। हस्बैंड को बोला आप देख लेना, मैं तो सो रही हूँ भाई। और मैं तो सो गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पड़ी हूँ। सुबह उठी हूँ जब मन्नू के स्कूल जाने के लिए अलार्म बजा है। कितनी बेहोश होकर सोई थी। थक जाते हैं ना, नींद भी अच्छी आती है। वैसे ही मुझे आजकल नींद बहुत आती है। जितना मैं कम सोती थी ना शादी से पहले, शादी के बाद भी, मतलब अभी 2-1 साल हो गए हैं जब मुझे ज़्यादा नींद आने लग गई है। इससे पहले तो भाई मुझे नींद इतनी आती ही नहीं थी। मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती थी ना हर काम में। दिन में तो मैं बिल्कुल सोना पसंद ही नहीं करती, और अब तो मुझे दिन में भी नींद आने लग गई है कि मैं सो जाऊँ, बट काम सोने नहीं देता। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले बर्तन धोती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ और फिर मैं करूँगी डस्टिंग। कपड़े धोने नहीं है, कल भी नहीं धोने थे। कल पूर्णिमाशी का फास्ट था और आज वीरवार है, तो कल कपड़ों का भी ढेर लग जाएगा। अभी परसों वाले कपड़े भी प्रेस करने वाले पड़े हैं। काम ही नहीं मुकते यार सच्ची। हाउस वाइफ की लाइफ, ऐसे बोलते हैं ना हाउस वाइफ घर बैठ के करती क्या हो, पूछ के देखो भैया क्या क्या करती हैं। तो ये भंडोर लगी पड़ी है। तो चलो जी, लग जाओ, जुट जाओ काम में। ये दूध तो सूखता जा रहा है, इसमें चावल ज़्यादा डाले क्या। पूरे 12 बज चुके हैं। मैंने किचन साफ़ कर ली, बर्तन धो दिए, लेकिन अभी झाड़ू पोछा नहीं किया, डस्टिंग भी नहीं की, क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करना था। तो मैं यहाँ बैठी हूँ कल का ब्लॉग एडिट करने के लिए। कल का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है एडिट करने के लिए। 12 बज चुके हैं, आधा घंटा हो गया मुझे इसको एडिट करते हुए, आधा घंटा और लगेगा। और आपको मैं दिखाऊँ पीछे, ये देखो, ये भी दरवाज़ा बंद है और ये भी दरवाज़ा बंद है।
अंदर बंद होके मैं अपना काम कर रही हूँ। इसके जब व्लॉग एडिट हो जाएगा इसको लगा दूँगी सेव होने के लिए, और फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू, डस्टिंग, मतलब सारी साफ़ सफाइयों के काम करूँगी, क्योंकि इधर मम्मी का टीवी चल रहा है तो मुझे दरवाज़ा बंद करके ही काम करना पड़ता है। तो भैया कोई भी काम हो इजी नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ, जिसको भी अपना कुछ भी काम करने के लिए स्टार्टअप करना हो, कुछ लोग बोलते हैं हमें मौका नहीं मिलता, हमारे घर पे ये प्रॉब्लम, हमारे घर पे छोटे बच्चे, हमारे घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो देखो अगर आपके अंदर जज्बा है तो डेफिनेटली आप कर लोगे कभी। लेकिन अगर जज्बा ही नहीं जागेगा, हाँ, मुझे सब लोग मना करते हैं, मतलब शुरू में जब था कि वीडियोस बनाने का काम, मुझे खुद भी अंदर से झिझक आती थी कि यार लोग क्या कहेंगे। या अभी भी पता है क्या होता है कि मैं वो चीज़ नहीं, अब मैं कोई कंटेंट ऐसा सोचूं ना जिसमें थोड़ा सा फैमिली की कोई बात या लेग पुलिंग हो, मतलब टांग खिंचाई हो, तो वहाँ पे ना मेरे को सोचना पड़ता है 100 बार कि करूँ बात, ये बनाऊँ या ना बनाऊँ, इसमें गलत तो नहीं दिखेगा। फिर ज़्यादातर मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं अपने पति के मजाक उड़ाऊँ या पति मेरा मजाक उड़ाए, मतलब सिर्फ इतना। अगर किसी और के उड़ा दूँ तो भाई को पता चले लड़ाई करने आ गई। और मैंने फिर जेठानी पे बना दी, जेठानी कहेगी तूने तो मुझे सुनाने के लिए बना दी। ननद मेरी है नहीं तो मैं कुछ भी बना देती हूँ, तो मैं जेठानी की बजाय देवरानी ले लेती हूँ, देवरानी मेरी है ही नहीं। तो मेरे को देरानी जेठानी वाला कोई कंटेंट उठाना हो तो मेरी देरानी ले लेती हूँ, ननद भाभी वाला हो तो मैं अपनी भाभी से करा लेती हूँ, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं वीडियो बनाती हूँ। और वो कभी बात को, मतलब वो मेरे पे बनाए मैं उस पे बनाऊँ तो हम लोग इतना माइंड ही नहीं करते। वो मेरे पे चाहे कितनी गंदी से गंदी वीडियो बना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़ता है हमें। और मैं भी उस पर बना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसे बनाती ही नहीं हूँ अभी, थोड़ा सा होता है ना। हाँ, बाकी एक दो टांग खिंचाई करने का तो मैं किसी को बख्शती नहीं हूँ, कर देती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ ब्लॉग एडिट। तो मैं बस यही बताना चाह रही थी कि भाई काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब मेरे को करना तो था पहले काम, पहले तो मैं ऐसे ही करती थी कि पहले घर का काम करती हूँ, बट मुझे पता है ना इसको सेव होने में, अपलोड होने में भी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि पहले ये कर लेती हूँ, झाड़ू तो बाद में लग जाएगी। इवन दैट डॉक्टर के पास जाना तक मैंने कैंसिल कर दिया, इसीलिए क्योंकि मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना था। अगर मेरा ब्लॉग रात को एडिट हो जाता ना तो फिर घर का तो छोड़ो परे, मैं डॉक्टर के पास ही चली जाती पहले, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम भी दिखानी है, मेरे को बहुत दिक्कत है। मेरे को पता नहीं, मैं अगर आप मेरे फॉलोवर्स में से कोई एक आधा डॉक्टर हो तो प्लीज़ मुझे बताना, कि मैं आपको बताती हूँ मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। कि जैसे मैं कुछ खाती हूँ ना तो मेरा पेट ना, मतलब आधी रोटी में ही ऐसे हो जाता है कि जैसे फूल गया हो, बहुत ज़्यादा ना भर गया हो पेट। मन कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन शरीर कह रहा है कि बस कर, तेरा पेट भर गया है। मतलब इस तरह से हो रहा है, और यहाँ तक ऐसे होता है कि यहाँ तक भर गया है, मुझे वॉमिट आने को हो जाती है। मतलब मैं रोटी खाती हूँ ना, मुझे ऐसा होता है कि वॉमिट होने को हो रही है। कुछ भी खा रही हूँ, रोटी नहीं, जैसे आज सैंडविच बनाया था तो उससे भी ऐसे हो रहा है कि जैसे वॉमिट आने को हो रही है। कुछ भी। रात को मेरे को इतना मन था गोलगप्पे खाने का, मैंने दही बल्ले मंगवाए, मेरे से सिर्फ 2 गोलगप्पे और 1 चम्मच दही बल्ले की खाई है, सिर्फ। वो भी इसलिए खाई है कि मेरे पति मेरे को डांटेंगे भाई कि तूने अगर नहीं खाना था तो मंगवाए क्यों। सिर्फ इसलिए मंगवाए, सिर्फ 2 गोलगप्पे और 1 चम्मच दही भल्ला। मतलब इतना खाने में भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा गले में यहाँ तक भरा हुआ है, और अभी मेरे को उल्टी आ जाएगी, और अभी सारा बाहर निकलेगा तो मुझे जाके थोड़ी ठंडक पड़ेगी, थोड़ा मेरा हाँ हल्का होएगा और मुझे रिलीफ मिलेगा, लेकिन वॉमिट भी नहीं आ रही है खुल के। बस मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है अटका हुआ है, और ये प्रॉब्लम मेरे से काफ़ी दिनों से चल रही है। और मेरे पेट में भी थोड़ी थोड़ी देर में मीठा मीठा, हल्का हल्का, थोड़ा कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे दर्द रह रहा है। तो इग्नोर बहुत दिनों से हो रहा है। आज फाइनली सुबह सुबह उठते ही मैंने जाने का मन बनाया तो मेरी मेड का फ़ोन आ गया। भाई मेरे साथ ऐसा होता है। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ आजकल कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसी काम में कोई भलाई होगी। तो मैं अभी कर लेती हूँ व्लॉग एडिट, ज्ञान बाद में बांटते हैं। वैसे भी मुझे बहुत से लोग बोलते हैं आप ज्ञान बहुत बांटते हो, भाई सबके पास है, आप भी बांटो, करो हिम्मत। तो भाई व्लॉग एडिट हो गया है और मैं आ गई फटाफट से झाड़ू लगाने, डस्टिंग करने, अपना घर की साफ़ सफाई करने के लिए। फिर बैठ के अपना यूट्यूब चैनल की वीडियो बनाऊंगी अगर टाइम बचा, अगर मैं थकी नहीं तो। अभी बज रहे हैं 1:45 और मैं आ गई वीडियो शूट करने के लिए। आज की मेरी वीडियो का बैकग्राउंड रहेगा ये, क्योंकि मैंने पहने हैं लाइट कलर के कपड़े। तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, मन्नू भी आ जाएगा। वैसे उसका टाइम लेट हो गया, सुबह थोड़ा लेट आती है बस उसकी, तो शाम को भी वो लेट आता है, इसीलिए मुझे अच्छे से टाइम मिल जाएगा। 1:45 है, वो आएगा 2:30 बजे तक, तो 2:30 बजे तक तो मेरी वीडियो शूट हो जाएगी आराम से, और उसके बाद मैं बैठ के एडिट कर लूँगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहले लगाएंगे सेटअप।
तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम और मन्नू भी आ गया स्कूल से। क्या खाने लग गया? तो अब ये 2-3 दिन चलेगी मीठी रोटियां दियो, जो कल बनाई थी ना गुरु पूर्णिमा के फास्ट पे। टेस्टी लगती है। आज 400 तो ज़्यादा अच्छी लगती है। पकड़ कि अब ये 1 महीना भी पड़ी रहे ना खराब नहीं होती, टेस्टी होती है बहुत। हाँ एक महीने में हो जाती है। पर 1 महीने तक इतनी कौन बना के रखता है? पता नहीं, आंटी बता रही थी कि मेरे घर तो महीना चलती है, खाते हैं सब। अचार साथ खा के देख, टेस्ट लगेगी। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना भाई। हस्बैंड आ गए हैं, उनको लगी जोर से भूख। कंट्रोल तेरे को भी लग रही है? सुनो प्याज काटो। तो भाई हस्बैंड चले गए और मैं आ गई भांडे धोने। हस्बैंड को गए हुए 1.5 घंटा हो गया और मैं बर्तन धोने अब आई हूँ। एक तो मैं भूल जाती हूँ कि शाम को बर्तन धोने हैं मेरे को। सुबह तो मैं किचन के काम कर ही रही होती हूँ ना, तो दिमाग में रहता है कि मेड नहीं आई। इस टाइम पे क्या होता है कि हस्बैंड चले जाते हैं, मैं बैठ जाती हूँ फ़ोन चलाने के लिए और मैं भूल जाती हूँ। और फिर ऊपर से मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, बड़े दिनों के बाद बात हुई है। तो भाई हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी, जो ना सिर्फ 1% हुई है। बात करते करते 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं है। भाई भांडे धोने हैं मैंने, अभी भी हमारी बातें रह गई हैं, पूरी नहीं हुई। मतलब पूरी क्या, अभी समझो कि शुरू ही नहीं हुई। पर मेरे को ये समझ नहीं आती है फिर हमने बात ही क्या करनी है। अभी तो हमारी बहुत सारी ऐसी थी कि भाई कुछ ना कुछ टॉपिक चल ही जाता है। और मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि बर्तन धोने हैं। काम करते करते, बात करते करते बर्तन धो लेती तो पता ही ना चलता टाइम कैसे बीत गया। पर चलो जी, कोई बात नहीं, अब धोने पड़ेंगे बर्तन। और रात को मुझे बनाना है सरसों का साग और मक्की की रोटी, क्योंकि कल साग बनाया था ना, फिर मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही तड़का लगाया था, तड़का लगाया था, छोका था, ताकि कल बनाऊंगी। क्योंकि कल राजमा चावल बने ही हुए थे ऑलरेडी और बर्थडे था मेरा, फिर गोलगप्पे शोलगप्पे मंगवा लिए, तो फिर साग क्या ही ज़्यादा छोड़ना था। कोई खाने वाला तो था नहीं और किसी ने खाया भी नहीं कुछ भी। तो अभी मेरे को बनाना है वो, और मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है मेरी यूट्यूब चैनल की, जो मैंने शूट की है सुबह। और मेरे को ना कोई मन्नू के बर्थडे आने वाला है, मतलब बर्थडे आने वाला है परसों, तो मेरे को उसके लिए कुछ कंटेंट भी सोचना है। मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ मन्नू के बर्थडे के लिए। पिछली बार मैंने उसके बर्थडे पे कंटेंट बनाया था भाई, इतना वायरल हुआ था, इतना वायरल हुआ था ना, बहुत लोगों ने कॉपी की थी, बहुत लोगों ने। एक्चुअली तब पता है कि हम मुल्तानी वीडियोज़ ने मेरी बहुत चल रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जो वीडियो मैं डालती थी ना, यूँ शू हो के वायरल हो जाती थी। और अब हर कोई मुल्तानी में बना रहा है, हर कोई बना रहा है। और मेरे को शुरू में इतना बोलते थे ना सब, मतलब जो पसंद करते हैं वो तो करते ही थे, जिन्होंने पसंद नहीं करनी थी वो इतनी बातें बोलते थे ना, क्या अनपढ़ों वाली लैंग्वेज है, क्या बकवास करती रहती है, गवार कहीं की, ये वो, मतलब गवार बोलते थे मुझे। मैं सच्ची बताऊँ तो आज भी कमेंट पड़े होंगे पुरानी वीडियोस पे, बट मैं वहीं रुकी नहीं, क्योंकि जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, बोलता रहे, मैं क्या कहूँ। अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, तो बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन अभी कोई वीडियोस चलती ही नहीं है, अच्छी से अच्छी वीडियो बना लूँ तो भी नहीं चलती। क्या करें भाई, मेहनत, लेकिन फिर भी मेहनत जा रही है, मेहनत नहीं रुकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत तो करती रहूँगी। अब चले या ना चले, तो चलो मैं धो लेती हूँ भांडे, उसके बाद जाके वीडियो एडिट करूँ। 2 दिन से कपड़े भी नहीं धुले, कल फास्ट था और आज वीरवार है, कल कपड़ों का भी ढेर लग जाएगा। सबसे ज़्यादा धोने से ज़्यादा ना समेटने की टेंशन होती है, प्रेस करने की टेंशन होती है, धोने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि धुलने तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में है, उसमें टेंशन ही क्या होगी। मेन टेंशन तो फिर यही होती है ना। तो भाई अभी बज चुके हैं 6:10 और मेरे माइंड में सडनली एक न्यू कंटेंट आया है। मुझे पता है ये मेरा न्यू कंटेंट है, और जब ये वीडियो बनेगी तो इसको बहुत से लोग कॉपी भी करने वाले हैं, मतलब कोई अपने स्टाइल में बनाएगा, कोई कॉपी करेगा, मतलब मुझे तो ऐसी उम्मीद है। और जब मैं ऐसी उम्मीद के साथ बनाती हूँ वीडियो तो कई बार चलती नहीं है, और जब मैं कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बना देती हूँ ना ऐसे रैंडमली, और वो चल जाती है, तो सोशल मीडिया का कब
पता नहीं भाई कब किसको उठा दे कब किसको गिरा दे, कुछ नहीं पता, बस आप मेहनत करते चलो। तो अभी मैं कंटेंट आ गया मुझे, वो मनु ने जाना है ट्यूशन 6:30 बजे, 20 मिनट का टाइम है, फटाफट से इसके टेक ले लेती हूँ और फिर मैं अपने टेक बाद में लूँगी क्योंकि इसका टाइम हो जाएगा ना। तो करें स्टार्ट। चलो भी बच्चा मान गया क्योंकि कल भी इसने वीडियो नहीं बनवाई, परसों भी नहीं बनवाई, उससे एक दिन पहले इसने 3 वीडियो बनवा ली थी, इसलिए फिर 2 दिन की छुट्टी हो गई। तो कल मैं बिजी भी थी वैसे ही। आप कहाँ बिजी थे? कल पूरा दिन तो बिजी थी मैं। कहाँ बिजी थे? तुम्हें तो मेरा काम दिखता ही नहीं किसी को भी, अपने आप हो जाते हैं सारे काम। कदर नहीं है वैसे मेरी इस घर में कोई भी। मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि कोई गलतियाँ होंगी और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। चलो जी, गलती हुई अनीशा ही से। बनाना लो यार। तेरे साथ का नहीं है मैं वैसे, आप गिल्ले जा तो ऐसे देखो। हाँ ठीक है। ऑफ करो। एक मिनट। क्या हुआ मम्मी, किसको इतना भला बुरा बोल रहे हो? क्या हुआ मम्मी? आवाज से क्या हुआ मम्मी? किसको इतना भला बुरा बोल रहे हो? पता आगे में उधर होती है। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? किसको इतना भला बुरा बोल रहे हो? ऐसे बोलो, अरे मम्मी एआई कोई इंसान नहीं होता, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है पता है क्या होता है वैसे? सॉफ्टवेयर जैसे कि iOS एंड्रॉइड। अरे मतलब वही सॉफ्टवेयर होता है ना, इतना मतलब एक्सप्लेन ना करने बैठ जाइए, 1.5 मिनट की वीडियो होती है, पढ़ाने बैठ जाता है मुझे हर वीडियो में। चलो। अरे मम्मी एआई कोई इंसान नहीं होता, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब मैं क्या समझाऊं, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मम्मी अब मैं क्या समझाऊं, मैं पागल हो जाऊंगा। हो गया भाई यार, लास्ट के लिए एक्सप्रेशन होती है मम्मी, ओवर एक्टिंग मत करो। जो ओवर एक्टिंग करना सुन तो ले। हां बोलो। ऐसे बोला अरे मम्मी आपको क्या समझाऊं, सॉफ्टवेयर कहाँ से कर रहा हूँ घर के काम में, ऐसे मतलब थोड़ा सा तो ना क्या थोड़ा करो सा करो okay करो होना। करो करो। अरे यार कैसे समझाऊं मैं आपको, कोई भी नहीं समझा सकता आपको यार। ओवर एक्टिंग नहीं है, मेरे माइक देके जा, गेट आउट चलो जा रहा हूं भाई। मेरे भी शूट कर जा। निकल जा मेरे घर से। आई हो तू पैसे लेने के लिए, आई हो तू मेरे पास पैसे लेने के मम्मी लिए। पैसे दे दो। नहीं है कोई पैसा। आपने तो मैंने कहा मेरे शूट कर जा। आपने तो कहा भाइयों मेरे से पैसे लेने, तो मैं आ गया। मेरे शूट करने में 2 मिनट लग जाएंगे, कोई आफत आ जाएगी? अभी 15 मिनट पड़े हैं तेरे ट्यूशन के टाइम को। 15 मिनट ढंग से कहाँ हो पड़े जाएंगे हैं? 23 हो गई है, 7 मिनट पड़े हैं। जा तू जा, मैं कर मैं मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं कोई मजाक नहीं, 17 जा मिनट तू पड़े जा हैं। मैं अरे कर 17 मिनट पड़े हैं यार। एक काम कह दो, आफत आ जाती है कोई। रुक जा, मेरे को तैयार होने दे पहले। ये क्या बात होती है भाई? बात क्या होती है, तैयार ना हो। मैं तो यहाँ पे मैंने अपनी YouTube की वीडियो मतलब एडिट करके सेविंग पे लगा दी, सेव हो जाएगी। वो दूसरे फ़ोन में मैं अपनी कॉमेडी वीडियो अभी एडिट कर रही हूँ। एक ही फ़ोन में करो तो थोड़ा होता नहीं है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉमेडी वाली वीडियो इसमें बना लेती हूँ एप्पल के फ़ोन में, और जो लॉन्ग वीडियो होती है वो इसमें बना लेती हूँ। और व्लॉग तो कैमरे में बन ही रहा है, तो 3 जो मेरे गैजेट हैं वो भी बिज़ी रहते हैं और मैं भी बिज़ी रहती हूँ। तो वही ऐसे काम चलता है, क्योंकि अगर एक ही फ़ोन में हो जाता ना, पहले मैं सिर्फ एक ही फ़ोन से काम करती थी सारे, तो मेरे को लेट भी हो जाता था और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता था। अब थोड़ा सा मतलब ये होता है कि 10% कन्वीनियंट हो गया, बाकी 90% तो मैं ही करने वाली हूँ, तो फिर वो तो होगा ही होगा चाहे कुछ भी कर लो। मैं एडिटिंग तो किसी और से कराती नहीं हूँ, तो खुद ही करना होता है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको भी एडिट कर लेती हूँ और फिर जाती हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो भाई पूरे 8 बजे मैं आई हूँ रसोई में।
डिनर बनाने के लिए, मतलब अभी तो तैयारी करूँगी, बनाऊँगी तब जब खाएंगे, तो तैयारी तो करके रखनी पड़ती है ना, मतलब कि सब्जी उब्जी बनी पड़ी हो, आटा वाटा गूंदा पड़ा हो, और जब कोई आए तो फुलके डालो और ख़त्म काम। तो यहाँ पे मेरे को आज बनाना है साग। साग तड़का लगाना है बहुत, मतलब मुझे उबला हुआ तो पड़ा होता है। साग का ये फ़ायदा होता है, एक दिन की तो मेहनत होती है कि तोड़ो काटो उबालो, लेकिन ये होता है कि अगर आप बहुत सारा एक साथ उबाल लेते हो तो एटलीस्ट 4-5 दिन तक आप इसे संभाल के रख सकते हो। जब आपका मन करे थोड़ा थोड़ा फ्राई करते रहो, है ना, ये अच्छी बात होती है। तो ये परसों मम्मी ने मतलब साफ़ किया था, फिर उबाला मैंने, फिर कल थोड़ा सा भूजने के लिए मैंने कर लिया था, तड़का लगा दिया था। और कल, क्योंकि कल तो बिना प्याज का चाहिए था, और मुझे बिना प्याज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है प्याज वाला। तो अभी मैं ना प्याज डालूँगी बहुत सारे, तब मैं इसको लगा रही हूँ तड़का। तो इस तरह से बनाने वाली हूँ, और साथ में बनेगी मक्की की रोटी। तो भाई मेरे से ना बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आपने ये ड्रेस कहाँ से ली है, ये ड्रेस कहाँ से ली है जो मैंने कल डाली हुई थी। तो भाई ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, जो मैं आपको बता दूँ कहाँ से ली है, ये मैंने ऑफलाइन ही ली है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन भी लेती हूँ कपड़े, ऐसा नहीं है, बट क्या करती हूँ कि जब कुछ ऐसे स्पेशल कपड़े लेने होते हैं ना तो मैं ऑफलाइन लेती हूँ। डाल के देख लो, फैब्रिक पता चल जाता है, फिटिंग पता चल जाती है, दूसरा जचेगा कि नहीं जचेगा, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे कितना अल्टर कराना पड़ेगा, डिज़ाइन कटेगा या नहीं कटेगा, तो वो चीज़ें ना सारी पता चल जाती हैं। हो सकता है महंगा पड़ता हो थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ होती है कि जचेगा या नहीं जचेगा। तो चलो शुक्र है कि मेरे कपड़े पसंद आने लगे किसी को, नहीं तो मैं तो वही सुना था ना जब से मैंने कि दीदी आपके कपड़े अच्छे नहीं होते, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा यार। ऐसी बात तो नहीं है कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं होते। हाँ अलग बात है कि मैं थोड़ा पहनने का तरीका हो जाता है कि घर पे मैं ऐसे ही जल्ली बल्ली सी बन के रहती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ तो थोड़ा ढंग के पा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साग को तड़का लगाने के लिए डाल दिया देसी घी। तो साग में जब तक देसी घी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। देसी घी का तड़का लगाओ, थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ ताकि मिठास आ जाए, फिर उस दूध को अच्छे से सुखा देती हूँ, मतलब ये नहीं है कि पानी पानी रहेगा, अच्छे से सुखा देती हूँ, फिर बनता है टेस्टी वाला। तो भाई फाइनली साग बन गया है, और अभी टाइम हो गया है रोटी बनाने का। तो आज मैं ट्राई करके देखती हूँ हाथ पे बनती है कि नहीं बनती। वैसे मेरे से बनने तो नहीं वाली भाई, सच्ची बता रही हूँ, हाथ से ना इतनी बनेगी जितना मेरा हाथ है, इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और अगर मोटी बनी तो फिर मेरे पति खाते नहीं हैं। चांसेस नहीं है भैया हाथ से बनने के। टूट रही है, ऐसे बन भी रही है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे बन सकती है, ट्राई करती हूँ मैं ऐसे। बिना पानी के बन रही है, बस थोड़ी बहुत टूटने के चांसेस हो रहे हैं। मैंने पहली बार हाथ से बनाई है, मतलब ऐसे हाथों से ही बनाती हूँ, मतलब कि पॉलीथीन पे रख के बेल के बिना बेले। हर वक्त कुछ नया सीखने को मिलता है, वैसे जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हम किसी और तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो चलो अच्छे से पक जाए फिर साइड चेंज करूँगी। गांव वाले लोग सही होते हैं भैया, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी गोल गोल सही रोटी बना लेते हैं। हम शहरों वालों में ना गांव वाले टैलेंट नहीं होते सही में। हाँ तो बन तो गई, चलो भाई फाइनली आई एम सक्सेस। इतने सारे बर्तनों का ढेर लग गया, सच्ची मेरा बड़ा जी औखा होता है। अभी तो मैं सब्जी बनाते बनाते जब साग सोट रही थी ना, बनाते बनाते थोड़े थोड़े बर्तन मैं धोती जा रही थी, मतलब कि कोई भी जूठा ना रहे। फिर भी सिर्फ डिनर के ना इतने सारे बर्तन हो गए हैं, क्योंकि बनाने में भी ना भैया मक्की की रोटी बनाओ,
बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाती है। एक तो टाइम इतना लगता है, मेरा आधे से ज़्यादा बिग बॉस निकल गया, आधे से ज़्यादा बिग बॉस निकल गया। इतने कलेश है ज़िंदगी में, फिर भी मुझे कलेश वाला सीरियल पसंद आता है। मतलब पहले नहीं देखती थी मैं, 1-2 साल से ही देखने लगी हूँ। पहले तो मुझे बिग बॉस बिल्कुल ही पसंद नहीं था, ची 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 करते रहते थे। अब ज़िंदगी ची ची हो गई है तो वही अब पसंद आने लग गया। डालिएगा? हाँ डालो, चलो आटा डालो। ध्यान से क्या ध्यान से? तेरे हाथ तेरे हमेशा मेरे बोलने से क्यों हो जाती चीजें खराब? और तेरे मैं बोल रहा हूँ, डालो ध्यान से। मेरे डाल दिया। इस घर में जो भी चीजें गलत गलत होती होती है, है सिर्फ तेरे नाम से मेरी होती है। वजह से होती है। हाँ तेरी वजह से ही होती है। जब कर रहा हूँ काम मैं तो ध्यान से नहीं करूंगा। ध्यान से मोटरसाइकिल चलाओ तो ध्यान से। ऐसे होता है मेरे साथ। इस घर में बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय है। पूरा भी नहीं डाल के गए, मेरे को खुद ही डालना पड़ेगा। थोड़ा दबा तो जाते हैं यार, थोड़ा सा तो थोड़ा सा। तो भाई मन हो या ना हो, बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे। खाए हैं सामान, खाया है मतलब कुछ जूठे हुए हैं, बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे। वैसे पहले वाला सिस्टम ठीक थी ना, पत्तलों में खाते थे, फेंक देते थे। पर देखा जाए तो आजकल वो तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो भाई बर्तन धुल गए, शुक्र है। बट अभी दोबारा जूठे हो जाएंगे क्योंकि अभी खानी है खीर। आज बनाई थी खीर, तो अभी खीर खाई जाएगी। फिर ये खीर वाले बर्तन धो के फिर सोऊंगी, क्योंकि मेरी आदत है कि एक भी बर्तन नहीं होना चाहिए सिंक में जब मैं उठूँ। ये लो जी, फ़ोन 1 सेकंड बंद नहीं करते। अगर आपको मैं कोई चीज़ पकड़ा रही हूँ, गिर जाए चाहे, फिर गिर जाएगी तो फिर मैं गलत। चल रही हर चीज़ में मैं गलत। इस घर में कुछ भी हो जाए, मतलब इस घर में क्या, अगर भूकंप आ जाए तो निशा की गलती है, अगर आंधी आ जाए तो निशा की गलती है, अगर तूफान आ जाए तो निशा की गलती है। भाई इस दुनिया में, इस घर में जो भी कुछ गलत होता है मैं ही गलत हूँ, किसी का भी कुछ गलत हो। भाई मौसम में इतना फ़र्क होने लग गया, ठंड लग रही है, पंखा इतना स्लो पे चल रहा है और मेरा मन कर रहा है बंद कर दो। और ये लड़का इतनी तेज़ पंखा चला के सोता है ना, ठंड नहीं लगती, और अब कम कर दूँगी तो फिर चिल्लाएगा। इतना मौसम ऐसे धीरे धीरे फ़र्क हो गया ना, सुबह और शाम की ठंड हो गई, तो मुझे तो अब थोड़ी सी ठंड लगने लग गई है। सुबह भी लग रही थी जब मैं जिम जा रही थी, क्योंकि बाहर हवा लगती है, और अब भी लग रही है ऐसे ठंड लग रही है। ठंडी ठंडी खीर खाई है ना, उस वजह से और ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलो जी, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो अगर आपको मेरे सिंपल सोबर ब्लॉग हाउस वाइफ वाले अच्छे लगे हो तो प्लीज़, आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। सो अभी आराम करती हूँ।